मौत को पहले ही भांप चुके थे इरफान। रुला देगी आपको उनकी यह मार्मिक चिट्ठी। नमस्कार दोस्तों, किसी ने कह दिया तो क्या तुम नहीं हो इस दुनिया में, ए फरिश्ते हमारी तो हर दुआ में केवल तुम हो। अपनी नायब अदाकारी से करोड़ों दिलों की धड़कन बन बैठे इरफान खान ने अब दुनिया को अलविदा कह दिया है। इंडस्ट्री में एक बेहतरीन सफर तय करने वाले इरफान इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देंगे, इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, इरफान को पता था कि उनकी मौत आने वाली है। वह समझ गए थे कि अब वह किसी चीज का हिस्सा नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब इरफान को लगा कि दर्द खुदा से बड़ा होता है। जैसे ही इरफान को अपनी बीमारी के बारे में पता चला, वह समझ गए थे कि अब उनके पास अधिक दिन नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने इस जंग को लड़ना जरूरी समझा और आखिरी दम तक उन्होंने लड़ाई की। जिस समय इरफान को अपनी बीमारी का पता चला, उन्होंने इलाज शुरू करवाया। साल 2018 में जब ब्रिटेन में उनका इलाज चल रहा था तो उन्होंने एक भावपूर्ण चिट्ठी लिखी थी जो इतनी अधिक मार्मिक है कि पढ़ने वाले हर इंसान की आंखों को भिगा देगी। यह चिट्ठी उन्होंने फिल्म समीक्षक और पत्रकार अजय ब्रहातमस के साथ साझा की थी, जो मूल रूप से न्यूज लॉन्ड्री पर प्रकाशित हुई थी। वह चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। इरफान ने लिखा था, इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वह विश्वास मेरे हर सेल में बैठ गया। वक्त ही बताएगा कि वह ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला था कि मैं न्यूरोएंड्रोक्राइन कैंसर से ग्रसित हूँ। मैंने पहली बार यह शब्द सुना था। खोजने पर मैंने पाया कि मेरे इस शब्द पर बहुत ज्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि यह एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज्यादा है। अभी तक अपने सफर में मैं तेज मंद गति से चलता चला जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थी। मैं इनमें लीन बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ पर टैप किया। आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। ना मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना होगा। आपका गंतव्य आ गया। अचानक एहसास हुआ कि आप किसी ढक्कन की तरह अनजान सागर में अप्रत्याशित लहरों पर बह रहे हैं। लहरों को काबू करने की गलतफहमी लिए इस हड़बोंग, सहम और डर में घबरा कर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही चाहता हूँ। मैं इस मानसिक स्थिति को हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को तटस्थ होकर जी पाऊँ। मैं खड़ा होना चाहता हूँ। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा है। यह तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द, अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना कोई संतावना और ना कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी। दर्द खुदा से भी बड़ा और विशाल महसूस हुआ। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूँ उसमें बालकनी भी है। बाहर का नजारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम है। वहाँ विविन रिचर्ड्स का मुस्कुराता पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नजर में मुझे कोई एहसास भी नहीं हुआ, मानो वह दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूँ। और फिर एक दिन यह एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूँ जो निश्चित होने का दावा करे। ना अस्पताल और ना स्टेडियम। मेरे अंदर जो शेष था वह वास्तव में कायनात की असीम शक्ति और वृद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहाँ होना था। मन में कहा, केवल अनिश्चितता ही निश्चित है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, यह चाहे जहाँ ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद या आज से 4 महीनों के बाद या फिर 2 साल। चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे शब्द आजादी का एहसास हुआ, सही अर्थ में एक उपलब्धि का एहसास। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वह विश्वास मेरे हर सेल में बैठ गया। वक्त ही बताएगा कि वह ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफर में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूँ और जिन्हें नहीं जानता, वे सभी अलग अलग जगह और टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई हैं। एक बड़ी शक्ति तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन से मुझ में प्रवेश कर सिर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही है। अंकुरित होकर यह कभी
कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती है। मैं खुश होकर इन्हें देखता हूँ। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन का नियंत्रण हो, जैसे आप कुदरत के पाले में झूल रहे हो। इस चिट्ठी को पढ़कर यह एहसास होता है कि इरफान ने अपनी जिंदगी के उन सभी पहलुओं को जी लिया था जिन्हें वह जीना चाहते थे, और उन्हें पता था कि उनकी मौत जल्द होनी है। उन्हें नतीजे की परवाह नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी सभी चिंताओं को हटाते हुए जीने मरने का हिसाब अपने दिमाग से निकाल दिया था। वह हर पल को खुश मिजाजी के साथ जी रहे थे। उन्होंने जाते जाते पूरी दुनिया में आंसुओं का सैलाब ला दिया। उनकी अहमियत क्या है, हर व्यक्ति की आंखों का आंसू आज बयान कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।